Good morning all of you students. क्लास 8 एक्सरसाइज 4.1 आज स्टार्ट होगी। चैप्टर 4 स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ओके, तो आपने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का जो चैप्टर है वो 8 क्लास में के साथ साथ 7 क्लास में भी था। ठीक है, तो आपने 7 क्लास में प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पढ़ा होगा। उसमें आपने एंगल्स बनाना सीखा होगा, ट्रायंगल बनाना सीखा होगा, कोऑर्डिनेटर बनाना सीखा होगा। ठीक है, अदर फिगर बनाना सीखा होगा आपने। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 4.1 है। आपको क्वेश्चन है बेटा, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, आपको कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है आपको कंस्ट्रक्ट लिखने होते हैं फिगर के साथ साथ, स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल LIFT गिवन में दे रखा है बेटा। LI 4 सेंटीमीटर, IF 3 सेंटीमीटर, IL 2.5 सेंटीमीटर, LF 4.5 सेंटीमीटर एंड IT इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए मैंने इसके कंस्ट्रक्ट स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्ट लिख दिए हैं बेटा। ठीक है ना, इसी के अकॉर्डिंग आपको फिगर बनाना सिखाऊंगा। आपको क्या आना चाहिए, फिगर आप प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग बना लेंगे, बट ये कंस्ट्रक्ट लिखना आपको आना चाहिए। ओके, तो स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टू कंस्ट्रक्ट हेडिंग रहेगी। फर्स्ट हेडिंग रहेगी आपकी गिवन। फर्स्ट हेडिंग क्या रहेगी, गिवन। सेकंड रहेगी टू कंस्ट्रक्ट और क्वाड्रिलेटरल ABCD। आपको बनाना क्या है, क्या कंस्ट्रक्ट करना है, क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब क्वाड्रिलेटर क्या जानते हैं, इसकी 4 साइड होती है बेटा। ठीक है ना, तो देखिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट। फर्स्ट है बेटा, ड्रॉ AB इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। तो बेटा फर्स्ट स्टेप में आया है कि हमें ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है बेटा, AB। तो देखो हम पहले फिगर बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे। और मैंने क्या किया है, पहले स्टेप्स लिख लिए हैं आपके लिए और फिर फिगर बना रहा हूं, जिससे आपको स्टेप्स क्लियर हो सके। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैंने AB बनाया, AB ड्रॉ किया 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स ये क्लियर हुआ है नहीं? यस। अब ये है, ड्रॉ एन आर्क टेकिंग रेडियस 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट B। यानी कि फ्रॉम पॉइंट B से हमें फ्रॉम B से लिखा हुआ है ना, फ्रॉम B से हम कंपास में जो रेडियस रखते हैं, कितनी रेडियस लेनी है हमें स्टूडेंट्स, 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट B। यानी कि हमें यहां से, सपोज करिए मेरी कंपास है, कंपास से मैंने 5.5 सेंटीमीटर रेडियस ली और उसको मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, एक आर्क लगा दिया, आर्क ड्रॉ किया स्टूडेंट। क्लियर हुआ, यहां तक कोई डाउट नहीं है? यस। अब आगे चलते हैं, इसमें दिया हुआ है टेकिंग रेडियस 7 सेंटीमीटर ड्रॉ अनदर आर्क फ्रॉम पॉइंट A। यानी कि पॉइंट A से भी हमें, पहले हमने कहां से लिया था, पॉइंट B से, अब हमें किससे लेना है, पॉइंट A से। क्या करना है, कंपास में कितना रेडियस लेना है, 7 सेंटीमीटर। क्या कितना लेना है बेटा, 7 सेंटीमीटर। फिर इसको 7 सेंटीमीटर सपोज ये लिया और मेरा आर्क जो यहां लगा बेटा वो इस तरीके से लगा दिया। ठीक है ना, वो इसके लिए। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? इसी तरह लिखा हुआ है, ड्रॉ अनदर आर्क टेकिंग रेडियस पॉइंट B, ड्रॉ अनदर आर्क फ्रॉम पॉइंट A व्हिच इंटरसेक्ट द फर्स्ट आर्क एट द पॉइंट। जो फर्स्ट आर्क और सेकंड आर्क जो लगाया है हमने, जहां इंटरसेक्ट हुआ है उस पॉइंट को क्या बोलेंगे बेटा, C बोलेंगे। क्या बोलेंगे, C। नेक्स्ट पॉइंट पे दिया हुआ है, देखिए जॉइन BC एंड AC। बहुत सिंपल लैंग्वेज है बेटा, तो B और C को ज्वाइन कर दीजिए बेटा। B और C को ज्वाइन किया। नेक्स्ट AC को ज्वाइन करना है बेटा, A और C को ज्वाइन किया। अब इसको हम लिख देते हैं, ये हमने कितना सेंटीमीटर लिया था बेटा, 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया था, और ये कितना लिया था बेटा, बताइए कितना लिखा हुआ है, 5.5 सेंटीमीटर लिया था। तो यहां लिख देते हैं 5.5 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट, ड्रॉ एन आर्क्स। ठीक इसी तरह से यहां से B और A से बनाया है, अब हम बनाएंगे बेटा A और C से। चेक करेंगे, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट A। यानी कि A पॉइंट से हमें क्या कितना आर्क लेना है बेटा, 6 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के आपको आर्क लगाना है। ठीक है, एंड ड्रॉ अनदर आर्क रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट C से हमें कितना आर्क लगाना है, तो पहले तो आप इसको C से लेंगे 4। तो आपको रफली बना रहा हूं, ध्यान से आप इसमें कॉपी बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। यहां से आर्क करेंगे कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। सपोज करिए मैंने यहां लगा दिया, ठीक है, और ये जो है ये आर्क सपोज करिए ये लगा है, और C पॉइंट से जो आर्क लगेगा
कितना सेंटीमीटर है बेटा 4 सेंटीमीटर। तो यहां से सपोज करो मैंने यहां आर्क लगा दिया, ठीक है, तो ये इससे मिला देंगे और बेटा ये इससे मैच कर ड्रॉ ज्वाइन कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने ज्वाइन कर दिया। ये कितना था 4 सेंटीमीटर था, कितना सेंटीमीटर बेटा 4 सेंटीमीटर। और ए से हमने जो ज्वाइन किया है वो कितने सेंटीमीटर बेटा 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपका ये फिगर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, यहां तक हो गया था 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट सी, ओके, विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट डी। जो जहां इंटरसेक्ट कर रहा है ना बेटा, ये जो और ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको हम क्या मान लेंगे बेटा डी। ओके, तो डी हमने ले लिया। इस तरह से बना सकते हैं या नहीं? तो हमें क्या मिल गया बताइए, F पॉइंट में मैंने लिखा है join AD and CD, join AD and CD, it is required quadrilateral ABCD। इस तरह से ये रिक्वायर्ड हुआ बेटा quadrilateral ABCD। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह से फिगर बनाएंगे, फिगर से आप इसके स्टेप्स लिखेंगे। क्लियर हो गया होगा? सबसे पहले हमने क्या लिया था, AB को हमने ड्रॉ किया था। अब B को हमने क्या माना था बेटा, सेंटर लेकर के 5.5 का रेडियस लेकर के आर्क लगाया और ए पॉइंट से फ्रॉम ए पॉइंट से 7 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के आर्क लगाया। जहां इंटरसेक्ट करेगा वहां सी पॉइंट पर करेगा। फिर हमने क्या किया, ए और सी को ज्वाइन किया, बी और सी को ज्वाइन किया। ठीक उसी तरीके से ए को पॉइंट मानकर हमने रेडियस लिए 6 सेंटीमीटर और उसको हमने आर्क लगाया। फ्रॉम सी पॉइंट से हमने 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर आर्क लगाया। जहां इंटरसेक्ट पॉइंट करेगा वो डी पर करेगा स्टूडेंट्स। फिर हमने जॉइन एडी किया एंड सीडी किया। ओके, इस तरह से हमारा एबीसीडी रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बन गया। ओके स्टूडेंट्स, अब है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल जेयूएमपी जब। ओके, तो देखो गिवन में ये दे रखे हैं, जेयू इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, यूएम 4 सेंटीमीटर, एमपी 5 सेंटीमीटर, पीयू 6.5 सेंटीमीटर, पीजे 4.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हेडिंग जो आती है आपकी बेटा गिवन, तो गिवन में जो दिया है वो मैंने लिख दिया है, ठीक है। सेकंड जो हेडिंग आती है वो आती है आपकी टू कंस्ट्रक्ट, तो उसमें क्या लिखना होगा बेटा, कंस्ट्रक्ट क्या करना है हमें बताइए, क्वाड्रिलेटरल जेयूएमपी। तो क्या आ गया, क्वाड्रिलेटरल जेयूएमपी। उसके बाद आएगा स्टेप्स टू कंस्ट्रक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने लिखा हुआ है। अब आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन से पहले आपको फिगर मेंशन करना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्या बताया था, पहले स्टेप्स दिखाया था, उसके बाद फिगर बनाया था, जिससे आपको स्टेप्स क्लियर हो जाएं, लिखना बेटा अच्छी तरह से आ जाए। ओके, तो देखिए सबसे पहले फिगर बनाते हैं। जो दिया हुआ है जेयू 3.5 है, तो सबसे पहले ड्रॉ करेंगे बेटा, क्या लिखेंगे जेयू। तो हमने जेयू को क्या किया बेटा, ड्रॉ कर लिया 3.5 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर टेकिंग सेंटर जे, यानी कि जे सेंटर से आपको क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ करना है। किसका, कितना रेडियस का बेटा, 4.5 सेंटीमीटर। तो सपोज करिए मैंने यहां पर ले लिया 4.5 सेंटीमीटर से ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना, ये ड्रॉ हो गया 4.5 सेंटीमीटर से। नेक्स्ट लेते हैं बेटा जे, एंड देन ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ रेडियस 6.5 सेंटीमीटर टेकिंग यू। यू से बेटा आपको 6.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के आपको यहां इंटरसेक्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, जब इंटरसेक्ट कर देंगे तो बोथ इंटरसेक्ट एट पी, किस पर पॉइंट बनेगा बेटा, पी पर। ओके, यहां तक कोई डाउट नो? तो पी से क्या कर देंगे बेटा, इसको इससे मैच करेंगे और क्या इसकी लेंथ थी वो मेंशन कर देंगे बेटा पी यू। तो क्या था बेटा 4.5 रेडियस था किस पर, टेकिंग सेंटर जे, जे से 4.5 सेंटीमीटर था, और यू सेंटर से क्या था बेटा 6.5 सेंटीमीटर टेकिंग सेंटर यू, यानी कि 6.5 ये। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर है सभी को? क्लियर है? अब आगे क्या है, जॉइन पीजे एंड पीयू, ज्वाइन कर दिया बेटा, पीजे एंड पीयू को ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका ड्रॉ आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, क्योंकि देखिए हमें 5 सेंटीमीटर लेना है ना, कहां से लेना है 5 सेंटीमीटर, एमपी से। तो हमें क्या बनाना है बेटा, पी और एम के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, 5 सेंटीमीटर। क्लियर हो रहा है? और यू से एम के लिए क्या है, यू से एम के लिए बेटा ये 4 है।
क्लियर हो रहा है? तो हमें P से M के लिए क्या लेना था, हमने लिखा ड्रॉ एन ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर P एंड U सेंटर से, यानी कि सेंटर P से और सेंटर U से आपको क्या लेना है, P से हमें लास्ट पॉइंट बचा है M, तो M के लिए P और M कहाँ है बेटा, देखिए PM और M 5 सेंटीमीटर है, तो हमने यहां से बेटा लिया, तो ये आपने आर्क लगाया, ठीक है। अब U सेंटर से U यहां सपोज करिए M है तो MU चाहिए, तो UM कितना हमारे पास 4 सेंटीमीटर, तो हमने U से 4 सेंटीमीटर का आर्क लगा करके बेटा यहां इंटरसेक्ट किया। ओके स्टूडेंट्स, और जहां ऑल इंटरसेक्ट होंगे क्या लिखा हुआ है, विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट M, यानी कि ये पॉइंट हमारा जो हो जाएगा M हो जाएगा, जॉइन PM एंड PU MU, तो P M को ज्वाइन कर दीजिए और M U को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो P M कितना था चेक कर लीजिए, 5 सेंटीमीटर था, एंड M U कितना है, UM 4 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया है नहीं? इस तरीके से हमारा ये इट इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल JUMP। कोई डाउट हो तो बताइए। ऑल क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, ये चीज ध्यान रखिए, क्या क्या पॉइंट हमारे पास आ चुके हैं, एक और बार समझ लीजिए। JU है दिया हुआ है, हमने ले लिया। अब JP कहाँ है, PJ के पास, यानी कि 4.5 ले लिया। अब हमें P से U के लिए इंटरसेक्ट करना था, तो हमारे पास PU होना चाहिए, PU 6.5 था, हमने तुरंत मैच कर दिया, ट्रायंगल बन गया। अब हमें चाहिए था नेक्स्ट पॉइंट M के लिए PM चाहिए था और UM चाहिए था, तो PM और UM बेटा ये रहे, तो हमने क्या किया, इनको रेडियस मान के आर्क लगाया, इसको रेडियस मान के आर्क लगाया, इंटरसेक्ट किया M पॉइंट पर और जॉइन कर दिया। इट इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल JUMP। ओके स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन है फर्स्ट का थर्ड, पैरेललोग्राम MORE। ओके, तो गिवन है बेटा OR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, RE 4.5 सेंटीमीटर, EO 7.5 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट ध्यान रखिए, मैंने आपको कंस्ट्रक्ट लिख दिए हैं स्टेप बाय स्टेप, बट मैं आपको आपके जो क्वेश्चंस कराऊंगा इस बार अब स्टेप से नहीं कराऊंगा, ठीक है ना। पहले फिगर बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, वो आप पहले समझिएगा। ओके, तो सबसे पहले गिवन में जो दिया हुआ है वो पुट कर देंगे, और क्या लिखेंगे बेटा, टू कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम MORE, ठीक है। उसके बाद स्टेप्स आएंगे, आपको पता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें गिवन क्या है, ठीक है ना, ये गिवन है, तो ये सबसे पहले आप रफली डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, पैरेललोग्राम का। तो रफली डायग्राम में कहां बना देता हूं बेटा, यहां ले लेता हूं रफली डायग्राम। ओके स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, तो क्या होता है बेटा, पैरेललोग्राम इस तरीके से होता है या नहीं, जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं या नहीं, ठीक है, और इक्वल भी होते हैं बेटा पैरेललोग्राम में। तो देखो गिवन में क्या है, सपोज करिए मैंने यहाँ पर जो MORE दिया है, मैंने यहाँ गिवन ले लिया MORE, ठीक है। रफली डायग्राम में पहले समझ लीजिए करना क्या है, ठीक है। अब जो हमें वैल्यू गिवन है वो पुट कर लीजिए जरा। तो O और R कितना है बेटा, O और R 6 सेंटीमीटर है, क्या है बेटा, 6 सेंटीमीटर हो गया। RE कितना है, 4.5, RE कितना बेटा, 4.5 सेंटीमीटर है, यस। अब EO क्या है बेटा, EO दे रखा है बेटा, ये हमारा डायगोनल हो जाएगा, और EO कितना है, 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स आपको जो गिवन है वो तो दिया है इसमें, ठीक है ना। तो हमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये जो 4.5 है, तो ये भी लाइन क्या होगी, 4.5 होगी बेटा, और ये 6 है तो बेटा ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। इज दैट क्लियर? ये आप समझ लीजिए। अब जैसे क्वेश्चन ने क्या किया है, कैसे किया है, स्टेप के अकॉर्डिंग OR दे रखा है, तो बेटा OR यहां लिया है, OR, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग रफली डायग्राम कैसे बनेगा, इस तरह से आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए रफली डायग्राम बना लेते हैं, जैसे सपोज करिए मैंने यहाँ OR लिया है, तो ये हो गया OR, तो MORE होगा कि नहीं, यस। तो देखो बनाएंगे, ये इस तरह से कर लिया हमने पैरेलल, और ये ऐसे कर लिया। अब गिवन में क्या है, देखिए OR कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर, क्या दे रखा है बेटा, 6 सेंटीमीटर, क्लियर है। MORE, तो M कहां जाएगा बेटा, यहां आ जाएगा, MORE हो गया। ओके, क्या गिवन है, RE 4.5, तो RE कितना है बेटा, 4.5, क्लियर है। और EO कितना है, E और O, ये डायगोनल ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। अब ये सही जा रहा है, ठीक है, 7.5। अब आपको क्या है कि ये बेस भी मिल गया, सबसे पहले स्टार्टिंग तो बेस से ही होगी ना, तो ये आपका रफली डायग्राम कट हो जाएगा, ये चलेगा। ओके स्टूडेंट, ये बात ध्यान दीजिए कि जो गिवन में दिया होगा तो सबसे पहले बेस में रखने की कोशिश करेंगे उसको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम OR को ड्रॉ करेंगे बेटा। OR को क्या किया हमने,
ड्रॉ कर लिया ओ आर, कितने सेंटीमीटर है बेटा, इसका ये है और इसका ये है, ठीक है। ओ आर ले लिया बेटा, कितना सेंटीमीटर ड्रॉ किया, 6 सेंटीमीटर। अब ध्यान से समझिए बेटा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ओ से सेंटर लेकर के रेडियस लूंगा 7.5, आर से सेंटर लेकर के रेडियस लूंगा 4.5, ठीक उसी तरह से लिखा होगा, देखिए ध्यान से, ये लिखा हुआ है आर्क ऑफ रेडियस 7.5 एंड रेडियस 4.5 टेकिंग ओ एंड आर एज द सेंटर रेस्पेक्टिवली व्हिच इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, यानी ई को इंटरसेक्ट करेगा। तो मैं यहां से कहां क्या लूंगा बेटा, कि हमने यहां पे ले लिया, ये कट कराया, ठीक है ना, ये कट कराया और लीजिए 6 सेंटीमीटर 7 है तो यहां लीजिए, ठीक है ना। आर को सेंटर लेकर के हमें कितना लेना है, 4.5, तो 4.5 यहां कट कर लीजिए। तो जो इंटरसेक्ट करेगा वो क्या पॉइंट होगा, ई, जो कि हमारा रफली डायग्राम में गिवन है। हमने इसको क्या किया बेटा, ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया, यानी आप क्लियर हो रहा है। तो ये क्या लिखेंगे बेटा, 7.5 सेंटीमीटर और ये क्या आएगा 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये फेयर डायग्राम है, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा हमारा, एम। तो एम के लिए क्या करेंगे बताइए जरा, ई को सेंटर लेकर के एम की तरफ ड्रॉ करेंगे, आर्क लगाएंगे, और ओ को सेंटर लेकर के एम की तरफ आर्क लगाएंगे। तो देखिए हमारे पास कोई चीज गिवन है या नहीं, हमारे पास 3 लाइन गिवन थी जो मैंने रख ली। तो आपको एक बात पता होगी कि पैरेललोग्राम का सिस्टम क्या होता है बेटा, ये जो साइड है वो जो ये साइड आएगी उसके इक्वल होगी, रफली डायग्राम में देखो, ये साइड इस साइड के इक्वल होगी बेटा, और ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। क्लियर हो गया। तो मैंने क्या किया, ओ सेंटर से कितना कितना रेडियस लूंगा बेटा, जो रेडियस मैंने आर से ई के लिए लिया था 4.5, तो वही रेडियस ओ से लेकर एम तक लूंगा। तो ओ से सेंटर एम के लिए कितना लिया बेटा, 4.5 लिखा होगा, देख लीजिए यहीं पर, ये लिखा है ड्रॉ एनदर आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर रेडियस टेकिंग ओ। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। और अब क्या लेंगे बेटा, ई से, तो लिखा होगा ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर रेडियस टेकिंग ई, टेकिंग ई। इज दैट क्लियर। तो हम क्या लेंगे बेटा, देखिए जो ये साइड होगी हमारी आर और ओ, वही साइड हमारी ई और एम की होगी। तो ई से लेके सेंटर लेकर के बेटा रेडियस कितना लेंगे, 6 सेंटीमीटर, और बेटा कहां आर्क लगाएंगे, ऐसे आर्क लगा दिया। क्लियर हो गया। अब हम O से लेकर के 4.5 का आर्क लगाएंगे बेटा, तो 4.5 का आर्क हमने ये लगा दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने इसको मिला लिया और इसको ऐसे मिला लिया। क्लियर हो गया या नहीं। अब हमारे पास ये जो साइड थी वो कितना होगा, 4.5 सेंटीमीटर का ही होगा, ये 6 है तो बेटा ये कितना होगा, 6 सेंटीमीटर का होगा। क्लियर हो गया। तो ये जो इंटरसेक्ट करेगा वो क्या इंटरसेक्ट करेगा बेटा, एम। तो लिखा होगा, देखिए यहां लिखा होगा विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम। ओके, तो ओ एम और ई एम को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो स्टेप्स क्लियर हुए या नहीं स्टूडेंट्स। तो हमें ये बात ध्यान रखना है कि हमें पैरेललोग्राम बनाना है, तो हमें ये साइड से मिल जाती है, ये साइड से मिल जाती है, तो हमें फिगर को कंप्लीट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम MORE। स्टूडेंट्स क्लियर हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है 4th, ठीक है। रोम्बस BEST, इसमें दिया हुआ है बेटा BE और ET दिया हुआ है, ठीक है ना। तो एक रफली डायग्राम मैंने आपको बताया था कैसे करना है, ठीक है। तो रोम्बस आपको पता होना चाहिए कि रोम्बस फिगर कैसे बनता है, ठीक है ना। तो रोम्बस इस तरीके से बनता है बेटा। रोम्बस में आप इसकी फिगर देख लीजिए, इसकी 4 साइड्स क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। रोम्बस जो बनेगा बेटा उसकी 4 साइड क्या होती हैं, इक्वल होती है बेटा। अब इसको हम रखते हैं, देखो ये रख दिया हमने BEST, ठीक है। किसमें चल रहे हैं बेटा, रफली डायग्राम में चल रहे हैं सबसे पहले। तो क्या देना है वो देख लीजिए, BE कितना है बेटा 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, एंड ET कितना है, ET 6 सेंटीमीटर, ET 6 सेंटीमीटर। तो बेटा मुझे मिल गया, बहुत अच्छी बात है कि 6 सेंटीमीटर मुझे बेस मिल गया। तो सबसे पहले मैं क्या लूंगा बेटा, ड्रॉ ET, ड्रॉ ET जो आपकी फर्स्ट स्टेप होगी। तो ध्यान रखिए सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, गिवन में क्या दिया हुआ वो लिख लीजिए, BE इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड ET इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये आ गया गिवन में। और सेकंड स्टेप क्या आती बेटा, टू कंस्ट्रक्ट, क्या आती बेटा, टू कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट में क्या था बेटा, अ रोम्बस BEST बेस्ट। उसके बाद क्या आएगा, स्टेप 2 कंस्ट्रक्शन। तो देखिए सबसे पहले ड्रॉ क्या करेंगे बेटा, ET, E और T को हमने ड्रॉ किया, कितना है 6 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, 6 सेंटीमीटर ले लिया।
अब हमें ये पता है कि हमारी 4 साइड्स आर इक्वल हैं, तो हमारी जो ET साइड होगी, जो EB साइड है, EB साइड 4.5 है बेटा, वही साइड हमारी BT साइड होगी, वही ES साइड होगी और ST साइड होगी। कितनी होगी बेटा? 4.5। और साइड से इक्वल होगी या नहीं? तो कोई अब तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो E को सेंटर लेकर के आप E को सेंटर लिया और रेडियस आपने उसमें ले लिया 4.5 और बेटा आर्क लगा दिया, ठीक है। ठीक उसी तरीके से T को क्या लिया? सेंटर लिया, आर्क लगा दिया 4.5 और आपने उसको B से इंटरसेक्ट कर दिया और B और E और B और T को ज्वाइन कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर आ रहा है? क्योंकि ये साइड्स क्या हैं? इक्वल है। ठीक उसी तरीके से बेटा यहाँ जो पॉइंट बनेगा उससे भी साइड इक्वल होंगी या नहीं? तो E को सेंटर लेकर के हमने ये यहाँ ड्रॉ किया और इसको सेंटर लेकर के बेटा यहाँ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और इसको क्या कर दिया हमने बेटा? ज्वाइन कर दिया। क्लियर आ रहा है स्टूडेंट्स? तो ये भी हमारा कितना होगा? 4.5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4.5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4.5 सेंटीमीटर होगा और बेटा ये भी। इस तरीके से आपको क्या मिला बेटा? कि ये जो रोम्बस क्या कहता है, मेरी 4 साइड्स क्या होंगी बेटा? इक्वल हैं। ओके स्टूडेंट्स, बन गया या नहीं? आप लास्ट में सुनते हैं, इट इज रिक्वायर्ड रोम्बस BEST। तो आप स्टूडेंट्स स्टेप्स लिख लेंगे, इट्स वेरी सिंपल स्टेप्स। तो ये आपका स्टेप जो रहेगा वो होमवर्क रहेगा, ठीक है बेटा। आप इसकी होमवर्क में स्टेप्स लिख के दिखाइए। ओके स्टूडेंट, इस तरह से एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हुई।